ये बात सिर्फ 2025 के बच्चों की नहीं है, ठीक है, कि उन बच्चों को उनका हक मारा जा रहा है। बात ये है कि पूरा सिस्टम ही खराब होने जा रहा है। तो इस तूफान को कैसे रोका जाएगा? उन्होंने बैठ के ये नहीं सोचा कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स या सर्कमस्टांसेस कहाँ तक जा सकते हैं? मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन देखिए, जिन लोगों को वहाँ पर किसी की सिफारिश पे, किसी ख्वाहिश की तकमील में या किसी को अकोमोडेट करने के लिए, ये एक बड़ी हमारी कौमी सतह का डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये हमारी लाइसेंसिंग बॉडी है। पूरे मेडिकल प्रोफेशन का लाइसेंस देना ये हमारा तशख़्ख़ुस है, हमारा फेस है, गवर्नमेंट का फेस है। कि अगर ये बॉडी हमारी इस तरह से पिक एंड चूज के साथ आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर हमें बहुत सारे साइड डिसीजन से उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो ये उसी का एक शाखसाना है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने एक बड़ा ही मेरे दिल के करीब क्वेश्चन किया है। तो जो हमारे आइन और उसके कानून के तहत, एक्ट के तहत बाकायदा इलेक्टेड लोग वहाँ जाते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते थे, वो आंसरेबल होते थे। उन्होंने अपने लोगों में वापस जाना होता है, जिन लोगों ने उसको ये एतमाद और मान दिया है उनको जाकर फेस करना होता था। बिल्कुल। तो हमारे पॉलिसी डिसीजन जौन से ना वो बहुत बेहतर होते थे। बल्कि मैं ज़िमरन ये भी जिक्र करता जाऊं कि जो हमारी वर्ल्ड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसमें मैंडेटरी है कि ये जो हमारी बॉडीज, जो लाइसेंसिंग बॉडीज हैं, ये इंडिपेंडेंट, ऑटोनमस और प्रेशर फ्री होनी चाहिए। ये शर्त है कि वहाँ पे तमाम इलेक्टेड लोग होने चाहिए। यहाँ हक ये होता है, जैसे सूबाई हुकूमत है तो यहाँ की नुमाइंदगी थ्रू सेक्रेटरी हेल्थ होती है। तो गवर्नमेंट को अपना मौका पेश करने के लिए तो उस एक्ट के अंदर बड़ी गुंजाइश है। इनको कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारी ख्वाहिश है वो वहाँ एक्चुअलाइज हो, उसका नोटिफिकेशन हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी ख्वाहिश या किसी एक्चुअलाइजेशन के ताबे ये फैसला हुआ है, जिसका मैं समझता हूँ कि ना कहीं हकीकत से, ना ग्राउंड रियलिटी से कहीं पे भी इन्होंने तकाबल नहीं लिया, ना कोई कंसिडरेशन दी है इन्होंने। इसको ये हाई टाइम है कि अभी तो कोई चीज़ भी कहीं पे आगे नहीं बढ़ी कि ये फौरी तौर पे आला सतह का वफाकी हुकूमत पर भी और सूबे में हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा इसको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर मीटिंग कन्वीन करें। हम भी तैयार हैं अपना इनपुट देने के लिए, और हम ये फैसला करें कि ये जो एक बहुत बड़ा हड़मोंग और बदनज़मी आने वाली है, अगर हमने ये इजाज़त दे दी कि हमारी 24 की सारी सीटें प्राइवेट में भी, और हो सकता है कि पेरीफ्री में भी, क्योंकि अब 1 साल गुजर गया है पढ़ाई का, तो वहाँ पे भी बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में लेना शायद मुमकिन ना हो। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा बैकलैग होगा। हम इसको लेकर आएँ, इसको रिकंसिडर करें, और जो 1 साल का हमारा टेस्ट था एंट्री, उसका जो मकसद था उसके मुताबिक इसका फैसला करें। जी, एक टाइम था कि यही कहा जाता था कि सबसे जो है शफाफ टेस्ट जो लिया जाता है पाकिस्तान में वो MD कैट है, PMDC का टेस्ट होता है। तो अब अगर उसमें ही इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CSS और PMS में भी ये चीज़ें आएंगी? तो वो जो बच्चे फेल हो चुके हैं CSS और PMS में पिछले साल, तो वो भी ख्वाहिशमंद हैं, मतलब उनको खुश होना चाहिए कि अगले साल में वो एडजस्ट हो सकते हैं। देखें, हम अगर ये इतलाक वहाँ पर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर एक चीज़ें उसी ज़ाब्ते और उनके फैसला करने वाले लोग तजर्बाकार हैं, ज़हीन हैं, समझदार हैं, कानून को जानने वाले हैं, तो वो कभी ऐसा फैसला नहीं करते ये तमाम। बल्कि मैंने जितने भी अदारों की बात की है ना, रम्स हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पर साहिब अकल लोग और उनका लॉ डिपार्टमेंट जौन सा ना, वो इस चीज़ की उनको इजाज़त ही नहीं देता। ये मैंडेटरी है, जब आप ऐसा फैसला करें तो अपने लॉ के उससे वेट करवाते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं समझता कि ये फैसला उन्होंने आइन की इस शिक को कि इक्वल राइट्स और इक्वली ट्रीट करने का जो एक प्रोविजन है जी, ये उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा, इसको वायलेट किया, इसको वायलेट किया और पूरी कौम इसको देख रही है और समझ सकती है। मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो अपने जो साहिब इख्तियार लोग हैं, साहिब इख्तियार लोग हैं, उनसे ही ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि आप इसको देखें। इससे आप लोगों की भी और हमारे वतन की भी और बदनामी भी होती है। और इन जो मासूम बच्चे जिन्होंने साल हर साल मेहनत करके इस तारीख को अपने आप को प्रेजेंट किया आपके ऑर्गेनाइज इस MD कैट में, उनका जो हक है वो किसी तरह से भी सलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब ये जो एक इंस्पिरेशन थी या लोगों की विश थी, तो वो तो डिसार्ट हो गया ना। तो वो तो मतलब ये कि फिर नहीं करनी चाहिए ना स्ट्रगल। जब इलेक्शन ही इस तरह से होनी है, लोगों को इलेक्ट ही इस तरह से किया जाएगा कि जब दिल करे 2024 से ले आए, जब दिल करे 2023 से ले आए, तो फिर मतलब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ना हुआ। ये मैं थोड़ा सा उन्होंने जो इसको मिस इंटरप्रेट किया है कि जो 3 साल तक वैलिड की बात की है ना, वो उनका हक है
कि अगर 23 का बच्चा 23 में नहीं आ सका 24 में अपीयर हो सकता है, अगर 24 का बच्चा 24 में नहीं आ सका वो 25 में अपीयर हो सकता है। लेकिन उनका उस डेट का जो एंट्री टेस्ट है उसका ही परसेंटेज वो नहीं कैरी ओवर कर सकता। ये चांसेस हैं कि आप दे सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, बट इट डज नॉट मीन कि जो आपने पहले किया था आप उसका एग्रीगेट लेके आ जाए और आपको जो है ना इधर इलेक्ट किया जाए या एडजस्ट किया जाए। ये तो कोई पॉलिसी, कोई रूल ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हमारा आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। और जो इनका हक आज 25 के बच्चों का है ना जी, ये फ्रेश जो है हमारा एक सिस्टम चल रहा है, इसकी भी नफी है। हम नहीं समझते कि हम इसको डिस्कस करें कि अगर सारे के सारे, मिसाल देता हूं मैं कि इस टेस्ट में सिर्फ 15 या 20 बच्चे ऐसे आते हैं जो टॉप में जाते हैं या 94.3 से ज्यादा जाते हैं। हाँ जी। बाकी सारे तो 94.3 के जो पिछले साल के लेफ्ट ओवर हैं सारी सीटें तो वो ले जाएंगे। इसका मतलब ये पूरे का पूरा सेशन जो था ना, इनके इस गलत और गैर आईनी फैसले से बिल्कुल सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, बिल्कुल इनका हक मारा जाएगा। 100%। और मैं एक चीज और कहता जाऊं कि ये सिर्फ ये मासूम बच्चे नहीं है, इनके साथ इतने खानदान हैं, उन खानदान के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं जिन्होंने उन बच्चों को पाला बड़ा किया, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको उस रूप में वो देखना चाहते हैं। उन सब की भी इससे इस कदर दिल आजारी और मायूसी होगी कि एक चंद 10-11 लोगों के फैसले से इतने बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा। हुकूमत वक्त को साइब फैसला करते हुए इसको वापस लेना चाहिए।